डाइकिन का ये 5 स्टार FTKU मॉडल है 1.5 टन का। इसका रिमोट का फंक्शन आज समझेंगे इस वीडियो में। कैमरा इधर करिए नीचे। सबसे पहले आपका ये ऑन ऑफ बटन हो गया है। तो इस फंक्शन डाइकिन में क्या फंक्शन है कि जैसे रिमोट पे ऑन लिखा रहेगा और तब हम बटन कोई सही बटन दबाएंगे तो रिमोट का जितना भी फंक्शन है वो सारा एक साथ सेंस कर लेगा। जैसे अभी मान लीजिए कि ये ऑफ है, ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए कि ये अभी ऑन हो गया, ठीक है। अब साइड में रख करके रिमोट को किसी अदर जगह रखा हुआ है, बटन दब गया ये, तो ऑन वाला बटन हट गया यहाँ से। अभी मेरा AC चल रहा है, वहाँ दिखाइए AC चल रहा है, AC में लाइट जल रहा है। और इस रिमोट में क्या है ना कि ऑन वाला बटन हटा हुआ है, ऑन वाला सिंबल जो है इस रिमोट से हटा हुआ है। अगर हम इसमें से कोई बटन दबाएंगे, जैसे टेम्परेचर हमें कम करना है तो हम टेम्परेचर कम करेंगे तो AC मेरा ऑफ हो जाएगा। जैसे देखिए आप AC ऑफ हो गया, जैसे कि AC हम ऑफ नहीं किए अभी, लेकिन फिर भी AC ऑफ हो गया है। तो ये एक डाइकिन का फंक्शन है। डाइकिन के मतलब इस ये मॉडल में फंक्शन है आपका। दूसरा, इसको ऑन करने के लिए दोबारा से दबाएंगे, यहाँ पे ऑन लिखा आएगा। जब भी ऑन करेंगे तो 24 से स्टार्ट होगा ये टेम्परेचर। उसके बाद अपने रिकॉर्डिंग के साथ आप उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद ये पावर सील हो गया है। जब कभी कोई गेस्ट वगैरह को लेकर हम आते हैं रूम में, उस टाइम में आपको AC जो है तुरंत कूल चाहिए, क्योंकि गेस्ट को लेके आए हैं, अब रूम पूरा गर्म है, तो ये पावर सील उस टाइम ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ये मूड का बटन हो गया। मूड वाला बटन जब दबाएंगे तो इसमें एक फ़ैन मूड आ गया आपका, जिसमें सिर्फ फ़ैन चलेगा। उसके बाद ड्राई मूड, बारिश के टाइम चिपचिपापन ज़्यादा रहता है तो उस टाइम ये मूड चलाने में ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद आपका ये हो गया कूल मूड। कूल मूड पे जब भी रखेंगे तो टेम्परेचर आपको सेट करने के लिए आ जाएगा यहाँ पे। और बाकी फ़ैन मूड में टेम्परेचर हट जाएगा, ड्राई मूड में टेम्परेचर हट जाएगा, यानी कि नॉर्मल ठंडा करेगा। ये ठंडा करेगा बट नॉर्मल करेगा। दोबारा से इसको प्रेस कर देते हैं। उसके बाद कूल मूड हो गया। ये इको मूड हो गया, जिसमें बिजली सेव होगा आपका। टेम्परेचर माइनस प्लस करने के लिए आपके ये वाला बटन है। फ़ैन का स्पीड करना हो कम, ये ज़्यादा या ऑटो, तो ये तीनों काम आपका एक ही बटन से होगा। जैसे कि ये अभी ऑटो हो गया, दोबारा से दबाएंगे तो फिर भी मूव करके हवा आएगा आपका। फिर दबाएंगे तो एक स्पीड, और उसके बाद लास्ट में दबाएंगे इसको तो फुल स्पीड हो जाएगा ये फ़ैन। उसके बाद यहाँ पे कोंडा मोड हो गया। कोंडा मोड जब दबाएंगे तो इसका जो फ्लैप है ये ऊपर चला जाएगा। देखिए, जैसे कि ये फ्लैप ऊपर चला गया। दोबारा से कोंडा मोड हटाते हैं अगर हम, तो फ्लैप इसका नीचे आ जाएगा, जो नॉर्मल स्थिति में था पहले वहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद ये इस एक बटन से 4 काम है। पहला, गुड स्लीप यानी रात में सोने के टाइम में आपको ये बटन दबाना है। अगर 5 घंटा के लिए सोना चाहते हैं तो 5 आवर लगा करके छोड़ देना है। जैसे अभी हम दोबारा प्रेस करेंगे बार बार इसको, तो 5 आवर पे लाके छोड़ देना। 5 आवर में क्या होगा कि ये हर 1-2 घंटे के बाद ना एक टेम्परेचर प्लस हो जाता है। जैसे आप 22 पे सो रहे हैं, 22 डिग्री पे रख करके, और वो 1 घंटे के बाद 23 हो जाएगा, फिर 1 घंटे के बाद 24 हो जाएगा, और लास्ट में मॉर्निंग का जो टेम्परेचर है, प्राकृतिक टेम्परेचर, नेचुरल और आपका AC का टेम्परेचर एक हो जाएगा, जिसके कारण AC कूलिंग नहीं करेगा और आपका आउटडोर बंद हो जाएगा, इंडोर चलता रहेगा। ये आपका गुड स्लीप का फंक्शन है। फिर एक फंक्शन हो गया इस बटन का। इसी बटन का 3 फंक्शन और है अभी। तो AC के पास जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं, इस डिस्प्ले को ऑन करने के लिए गुड स्लीप वाला बटन को 3 सेकंड प्रेस करना पड़ेगा। 3 सेकंड प्रेस करते हैं तो सबसे पहले आपको इसका कैपेसिटी दिखेगा, मशीन कितना % चल रहा है। जैसे कि वहाँ पे आपको दिख रहा है 13 के बाद परसेंटेज का निशान है, तो परसेंटेज दिखेगा इसमें। ये आपका मतलब कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ठीक है। जिस हिसाब से हम AC को लोड दिए हुए हैं, उस लोड के हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कर लेगा। जैसे कि 1.5 टन का AC मेरा 1 टन भी हो सकता है, आधा टन भी हो सकता है, और 1.5 टन से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये कब कौन सा टन बना हुआ है वो आपको वहाँ पे दिखता रहेगा। जैसे अभी 47% चल रहा है, मतलब 1.5 टन में क्या 1.5 टन का AC है, आधा से भी कम चल रहा है। अभी 57 हो गया, यानी आधा से ऊपर हो गया ये, तो आधे टन से जो है ऊपर हो गया, आधे से ऊपर हो गया। उसी हिसाब से अगर मान लीजिए आपका AC 90% पे चल रहा है, या FL लिखाएगा। जब 100% पे चलेगा तो FL लिखाएगा, यानी कि फुल % पे चल रहा है मशीन में जितना कैपेसिटी है वो फुल काम कर रहा है। चलिए, उसके बाद सेम इसी बटन को दोबारा हम प्रेस करेंगे 3 सेकंड तक। वहाँ पे दिखाइए, तो आपको ये रूम का टेम्परेचर दिखाएगा 27 डिग्री। नीचे 27 के बगल में नीचे में डिग्री लिखा हुआ है, तो ये 27 डिग्री आपका रूम का टेम्परेचर है। वापस से इस डिस्प्ले वाले बटन को दबा के रखेंगे, यानी गुड स्लीप वाले बटन को 3 सेकेंड, तो आपका 20 डिग्री आएगा। यानी 20 के बाद डॉट आ गया, पहले डॉट नहीं था। तो 20 डिग्री जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रिमोट का टेम्परेचर है। रिमोट में अगर हम नीचे करेंगे तो ये कम बेसी हो जाएगा, वहाँ पे भी चेंज होगा।
तो ये हो गया आपका, एक बटन से 4 फंक्शन काम करता है इसका। दूसरा आपका हो गया आपका ऑफ, जब टाइमर ऑफ का मशीन लगाते हैं अगर मशीन में, कि अभी मेरा मशीन चल रहा है, 1 घंटे के बाद मुझे चाहिए बंद होना है, तो आप इस वाला बटन को टाइमर लगा सकते हैं, जैसे हम 1 आवर के बाद लगाते हैं, सेम 1 घंटे के बाद मेरा मशीन बंद हो जाएगा। इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर मेरा मशीन अभी ऑफ़ है, मान लीजिए मेरा मशीन ऑफ़ है, आपको टाइमर ऑन लगाना है, तो 1 घंटे के बाद मेरा मशीन ऑन हो जाना चाहिए। जब भी टाइमर वाला बटन लगेगा मशीन में, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइट जल जाएगा, इसका मतलब मशीन में कोई टाइमर लगा हुआ है। अगर इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल वाला बटन दबाएंगे और वो कैंसिल हो जाएगा। ड्यू क्लीन महीने में एक बार या 15 दिन पे एक बार इस बटन को यूज़ करना है। ड्यू क्लीन पे मशीन ऑटोमेटिक आइस फॉर्मेट होता है मशीन के ऊपर, और पूरा जो भी उसके ऊपर डस्ट जमा हुआ रहता है वो क्लीन कर लेता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि साल में 3 सर्विस करवाते हैं, तो आप 2 सर्विस मशीन में ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, और फिल्टर तो खुद भी साफ़ कर सकते हैं इसका, लेकिन आप 2 सर्विस जो है ड्यू क्लीन वाला बटन से कर सकते हैं। एक सर्विस आपको टेक्नीशियन के द्वारा कराना पड़ेगा। थैंक यू।